ध्यान से सुनो। क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे अपने इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कि दुनिया जो कर रही है वो तुम रोक नहीं सकते, और सबसे स्कैरी बात ये भी तुम डिसाइड नहीं कर पाते कि तुम कैसा फील करोगे। तो सुनो, अगर तुम्हें सच में स्ट्रांग बनना है तो एक चीज हमेशा के लिए समझ लो, तुम इस दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। जिस दिन ये समझ गए, उस दिन से लाइफ के हर चैलेंज को हैंडल करना आसान हो जाएगा। जरा सोचो नारुतो को, जब पूरे विलेज ने उसे रिजेक्ट किया, जब सब उसे मॉन्स्टर कहते थे, उसके पास दो चॉइसेस थी, या तो डार्कनेस में चला जाए या फिर खुद को प्रूव करे। उसने क्या किया? उसने अपने इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। और आज मैं तुम्हें वो 7 स्टेप्स बताऊंगा जो तुम्हारे इमोशंस को तुम्हारी सबसे बड़ी पावर में बदल देंगे। नंबर 1, सिर्फ वो कंट्रोल करो जो तुम्हारे हाथ में है, बाकी सब भूल जाओ। सोचो, तुमने एक आउटडोर इवेंट प्लान किया और अचानक बारिश शुरू हो गई। क्या तुम बारिश रोक सकते हो? नहीं। लेकिन क्या तुम अपना रिएक्शन बदल सकते हो? 100%। लूफी को देखो, उसका एक ही सपना है, पायरेट किंग बनना। क्या उसने कभी दुनिया की चिंता की? नहीं, वो बस अपना बेस्ट देता रहा। जो उसके कंट्रोल में था उस पर फोकस करता रहा। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। नंबर 2, रिएक्ट करने से पहले पॉज लो। आजकल सब कुछ फास्ट है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई चाहिए, हर कमेंट का जवाब चाहिए, हर बात पर रिएक्शन चाहिए। लेकिन सच बताऊं, तेजी से रिएक्ट करना अक्सर सिर्फ रिग्रेट लाता है। मान लो किसी ने तुम्हें ऐसा मैसेज भेजा जो तुम्हें गुस्सा दिला दे। पहला इंस्टिंक्ट होगा तुरंत जवाब दो, लेकिन अगर 1 सेकंड रुक जाओ तो शायद समझ आए कि इस पर रिएक्ट करना वर्थ नहीं था। लीवाई को देखो, अटैक ऑन टाइटन में उसका हर मूव कैलकुलेटेड होता है। वो कभी इंपल्सिवली रिएक्ट नहीं करता, हर अटैक स्ट्रैटेजी के साथ। तुम्हें भी वैसे ही बनना है। पॉज लो, डिसाइड करो, फिर रिस्पॉन्ड करो। नंबर 3, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड खुश हो, दूसरे सेकंड फ्रस्ट्रेशन आ जाए। ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। लेकिन अगर तुम अपने इमोशंस के पीछे फंस गए तो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग कंप्लीटली तबाह हो जाएगी। इताची उचिहा को देखो, उसके इमोशंस कह रहे थे अपने क्लैन के साथ रहो, लेकिन उसने लॉजिकली बिगर पिक्चर देखा और एक इम्पॉसिबल डिसीजन लिया। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब है इमोशंस को समझो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। सिचुएशंस को ऑब्जेक्टिवली देखो, तभी स्मार्ट डिसीजंस लोगे। नंबर 4, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये 2 साल बाद भी मैटर करेगा? किसी ने तुम पर जोक मारा, किसी ने इंसल्ट किया, एक दिन बुरा गया, इनमें से कुछ भी लॉन्ग टर्म मैटर नहीं करेगा। गोहान को देखो, ड्रैगन बॉल जेड में जब वो छोटा था, सब उसे अंडर एस्टिमेट करते थे, लेकिन उसने किसी की नेगेटिविटी को अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने दिया। उसने अपने फ्यूचर पर फोकस किया, और जब टाइम आया उसने दुनिया को दिखा दिया। तुम्हें भी वैसे ही सोचना है। नंबर 5, हर चैलेंज एक नया मौका है। लाइफ ऑब्स्टिकल से भरी है। तुम या तो हार सकते हो या फिर उन्हें यूज करके ग्रो कर सकते हो। इजुको मिडोरिया को देखो, जब उसके पास कोई क्वर्थ नहीं था, हर दिन स्ट्रगल था, हर दिन रिजेक्शन था, लेकिन उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ट्रेन किया और वन फॉर ऑल का सच्चा वर्दी बन गया। अगर जॉब चली गई, शायद यही चांस है एक बेटर करियर ढूंढने का। अगर किसी ने रिजेक्ट किया,
शायद अब खुद पर काम करने का वक्त है। हर प्रॉब्लम में एक लेसन है, बस तुम्हें उसे देखना आना चाहिए। नंबर 6, ग्रैटिट्यूड पर फोकस करो। ज्यादातर लोग सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन जो लोग ग्रेटफुल होते हैं, पर जब तुम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, तुम्हें समझ आता है लाइफ सिर्फ नई चीजें चेज करने के लिए नहीं बनी, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसकी भी वैल्यू है। नंबर 7, अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज को सही तरीके से हैंडल करो। इमोशंस को बॉटल अप करना या अनहेल्थी डिस्ट्रैक्शंस में डूब जाना, यह शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है। लॉन्ग टर्म यह तुम्हें अंदर से तोड़ता है। इसकी जगह वॉक पर जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, किसी क्लोज पर्सन से बात करो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे इमोशंस हैंडल करना ऑटोमेटिक होता जाएगा। याद रखो, इमोशंस को कंट्रोल करना कोई मैजिक नहीं है, कोई एक दिन का खेल नहीं है। यह प्रैक्टिस से आता है, हर दिन, हर मोमेंट। जो इंसान अपने इमोशंस का मास्टर बन जाता है, वो किसी भी सिचुएशन में अनब्रेकेबल रहता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ हिला गई तो लाइक करो, कमेंट में लिखो आई एम इन कंट्रोल। और अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो इनर कोड X को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां वो सीक्रेट्स शेयर होते हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। साइकोलॉजी, माइंडसेट और असली जिंदगी की सच्चाई। ये चैनल सिर्फ उनके लिए है जो अपने इमोशंस के गुलाम नहीं, उनके मास्टर बनना चाहते हैं। बाकी चॉइस तुम्हारी है।